हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, हमने प्रकाश का परावर्तन देख लिया है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया है। अब देखने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख लेना, मैंने उसको इजी लैंग्वेज में समझाया है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट देखने वाले हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, इसकी डेफिनेशन को थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है और अपनी क्या कर लेती है, दिशा बदल लेती है, तो इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसके डायग्राम को समझेंगे। अगर आप डायग्राम को समझ गए तो आप पूरा आंसर आसानी से लिखाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या शो कर रही है, यहाँ पर नीले कलर की। ठीक है, आपको नीले कलर की यहाँ पर किरण आ रही है, आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, ऊपर से नीले किरण की किरण आ रही है, इसे क्या कहते हैं, हम आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, आपतित किरण कहते हैं। यह सतह पर गिर रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या हो रही है, ये यहाँ पर बीच में सतह पर गिर रही है। और यहाँ हमने एक लंब रेखा, ठीक है, यहाँ पर बीच में क्या है, यहाँ पर एक लंब रेखा, इसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या खींची, एक लंब रेखा। ठीक है, इस आपतित किरण और नॉर्मल के बीच, ठीक है, यहाँ पर अभिलंब, ठीक है, आपतित किरण और यहाँ पर अभिलंब के बीच, ठीक है, के बीच का कोण कहलाता है। इन दोनों के बीच का कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इन दोनों आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच का कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। ठीक है, आपको याद रखना है, इन दोनों के बीच का कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण। ठीक है, जैसे कोण आई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से कहते हैं। अब जब किरण दूसरे माध्यम जैसे कांच या पानी में जाती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ से क्या हो रही है, ये किरण दूसरे माध्यम कांच या पानी में जाएगी तो ये मुड़ जाएगी। ठीक है, कांच या पानी में जाएगी तो ये मुड़ जाती है, यहाँ पर हरी किरण की तरह ये मुड़ जाती है। ठीक है, इस टाइप से आप देख रहे होंगे, यह हरी किरण की तरह मुड़ जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया, अब जब किरण दूसरे माध्यम जैसे कांच या पानी में जाती है तो यह हरी किरण की तरह मुड़ जाती है। इस टाइप से हरी किरण की तरह क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। ठीक है, और इसका जो अभिलंब के साथ जो कोण बनता है, ठीक है, इसका जो अभिलंब के साथ यहाँ पर कोण बनता है, तो उसे क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। जैसे कि मान लो उदाहरण के लिए तुमने गिलास में पानी भरकर उसमें पेंसिल डाली। ठीक है, यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख लेना। ठीक है, मान लो तुमने गिलास में पानी भरकर उसमें क्या डाली, पेंसिल। जब बाहर से देखोगे तो पेंसिल टेढ़ी या टूटी हुई सी दिखाई देगी। ठीक है, क्या होगी, टेढ़ी और टूटी हुई सी दिखाई देगी। आप ग्लास में ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। ठीक है, आप समझ जाओगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम जैसे हवा से दूसरे माध्यम जैसे पानी या कांच में जाती है तो उसकी दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि अपवर्तन होता क्या है। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, आपको अच्छे से समझना होगा इसे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जब प्रकाश की किरण, ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, ठीक है, दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो ये क्या हो जाती है, इसकी दिशा बदल जाती है। यहाँ पर क्या हो जाती है, थोड़ी मुड़ जाती है, तो इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके नियम देख लेते हैं। ठीक है, आपतित किरण, अभिलंब, अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। ये आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण ये क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आपतन कोण अपवर्तन कोण का अनुपात एक निश्चित मान देता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण, ठीक है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण का एक अनुपात एक निश्चित मान देता है। ठीक है, यहाँ पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात एक निश्चित मान देता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पर
इस आपतित किरण, ठीक है, इस आपतित किरण और अविलंब के बीच कोण बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। यहाँ पर लिख लेना आप, इन दोनों के बीच आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बन रहा है तो इसे क्या कह रहे हैं हम, आपतन कोण, ठीक है। यहाँ पर आपतन कोण कह रहे हैं, यहाँ पर आप लिख लेना। और ठीक है, और इसका जो अविलंब के साथ जो कोण बनता है, ठीक है, इसका जो अविलंब के साथ जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण, ठीक है, अपवर्तन कोण कहते हैं। तो इन दोनों का मान क्या होता है, एक निश्चित मान होता है, जैसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन के यहाँ पर ये नियम होगा, ठीक है। बहुत ही ईजी है, आपने आसानी से लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। इसे आप डायग्राम बना के जरूर आइएगा, ठीक है। आप अगर डायग्राम यहाँ पर अच्छे से याद कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाकर जुड़ जाना, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में ये वीडियो ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।